यू आर माई लव लाइफ। क्या चैप्टर 32। क्या किसी के जख्म एक रात में बिल्कुल गायब हो जाते हैं? अब आगे सिया के रूम। सिया कुणाल का हाथ पकड़कर और कुणाल को देखते देखते सो गई। कुणाल ने देखा सिया सो गई। उसने सिया को कंबल से कवर किया और सिया को एक नज़र देखा तो सिया को बच्चे की तरह सोता देख मुस्कुरा दिया। फिर सिया के सर पर प्यार से हाथ फेरा। उसके रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ तन्वी के रूम में तन्वी के पास जिस नंबर से उसके फ़ोन में सेव था सबको एक टेक्स्ट मैसेज सेंड किया दिया जिसमें उसने लिखा था, सिया का कोई पार्टी से पहले बर्थडे विश नहीं करेगा। सब यही दिखाएंगे कि उन्हें सिया का बर्थडे याद नहीं है। सिया को सरप्राइज़ देंगे। उससे पहले कोई सिया को कोई भी बर्थडे विश नहीं करेगा। तन्वी ने सबको मैसेज कर दिया। जिनका नंबर उसके पास नहीं था उनको भी मैसेज सेंड करने के लिए बोल दिया। सबने पूरे फैमिली मेम्बर्स को यह फॉरवर्ड कर दिया। फिर सब अपना अपना काम करने लग गए और सो गए। रात करीब 11:50 बजे थे। सब सो रहे थे। अचानक से हवाओं का रुख बदल गया। मौसम अचानक से बदल गया। पूरा आसमान काला हो गया। तेज बिजलियाँ कड़कने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। सिया अपने रूम में सो रही थी कि अचानक पूरी लाइट लुक झुक करने लगी। सब सो रहे थे। किसी को कुछ भनक ही नहीं थी कि हो क्या रहा है। सिया अपने रूम में सो रही थी। तभी सिया के रूम में खिड़की से तेज रोशनी आई और वो रोशनी आकर सिया के इर्द गिर्द घूमने लगी। सिया इन सब चीज़ों से अनजान बस गहरी नींद में सो रही थी। सिया का 25वां बर्थडे स्टार्ट होने वाला था। विधि के विधान के अनुसार बर्थडे के स्टार्ट होते ही वो शक्तियाँ सिया के अंदर प्रवेश करने के लिए आ चुकी थी। लगभग 5 मिनट तक वह शक्तियाँ सिया के चारों ओर घूमती रही। जैसे ही 12 बजे वो रोशनी सिया की बॉडी में प्रवेश हो गई। उन शक्तियों से सिया की बॉडी में प्रवेश करती सिया एकदम नींद से जग गई। उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया। सिया की आंखें एकदम डरावनी हो गई। वह एक झटके से उठकर बैठ गई। जो भी इस वक्त सिया का ये रूप देख लेता पक्का डरकर बेहोश हो जाता। सिया को लगभग 2 दिन पहले जो जख्म लगे थे उसको जो इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी अचानक वो जख्म कहीं हवा की तरह गायब हो गए। सिया पहले जैसे ठीक हो चुकी थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ अचानक ये सब क्या हुआ। उसने खुद को देखा तो वो हैरान हो गई। उसने इधर उधर देखा तो खिड़कियों से बहुत तेज आंधी तूफान चल रहे थे। सिया ये सब देखकर घबरा गई। सिया जल्दी से अपने रूम से बाहर निकली तो घर की सारी लाइटें लुपचुप हो रही थी। सिया के रूम के सबसे पास कुणाल का ही रूम था। कुणाल के रूम की तरफ दौड़ पड़ी। सिया ने कुणाल के रूम का डोर नॉक किया। कुणाल गहरी नींद में था। 2-3 बार नॉक करने के बाद जब कुणाल को रियलाइज़ हुआ उसके गेट पर कोई है, कुणाल ने लाइट ऑन की तो लाइट लुक झुप हो रही थी। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी। मौसम बिल्कुल ख़राब था। तेज़ बिजलियाँ कड़क रही थी। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। कुणाल खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। सब कुछ बहुत डरावना था। ऐसे लग रहा था कि कायनात धरती पर उतर आई है। हवाओं का रुख बहुत डरावना था। कुणाल बाहर देख ही रहा था कि सिया ने फिर से कुणाल का डोर नॉक किया। वो उठा, जाकर गेट खोला। सिया ने एकदम से कुणाल को हक कर लिया। कुणाल अचानक से सिया के हक करने से डर गया। सिया ने कुणाल को कहा, मॉन्स्टर मुझे डर लग रहा है, क्या थोड़ी देर में आपके पास रुक सकती हूँ? कुणाल को रियलाइज़ हुआ कि ये तो सिया है, पर ऐसे कैसे हो सकता है। सिया की तो हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल पाए। कुणाल ने सिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी तरफ किया तो कुणाल ने देखा कि वो सचमुच सिया ही है। कुणाल सिया को देखकर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया उसके पास यहाँ चलकर आई कैसे। तो आई क्योंकि उसके सर पर पैर में फ्रैक्चर था। उसके सर पर चोट थी। उसके हाथों में चोट थी। वो इस हालत में थी कि वो नहीं उठ सकती थी और नहीं चल सकती। तो वो यहाँ कैसे आ सकती है। कुणाल ने सिया से पूछा, रैबिट तुम यहाँ कैसे आई? सिया ने कुणाल को कहा, पहले आप मुझे अंदर तो लो, आने दीजिए फिर बताती हूँ। कुणाल ने सिया को अंदर लिया और बेड पर बैठा दिया। फिर कुणाल ने सिया को अच्छे से
ऊपर से नीचे तक देखा। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था 2 दिन पहले सिया की जो हालत थी वो अचानक कैसे ठीक हो गई। यहाँ तक कि सिया की बॉडी पर एक खरोच का निशान भी नहीं रहा। कुणाल कंफ्यूज और हैरान दोनों था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे हो सकता है। उसने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा और नहीं सुना। किसी की रातों रात जख्म गायब हो गए तो आज तक मेडिकल साइंस में भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? सिया के जख्म रातों रात ही गायब हो गए। कुणाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही हाल सिया का भी था। सिया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चोट के जख्म इतनी जल्दी से गायब कैसे हो गए। उसने कुछ अजीब सा अपनी बॉडी पर भार महसूस किया, जैसे कोई उसके अंदर हवा भर रहा है। कुणाल सिया को पूछा, रैबिट, तुम्हारे शरीर पर जो बहुत सारे चोटों के निशान थे वो कहाँ गए? सिया ने कुणाल को कहा, प्लीज़ आप मेरे पास बैठकर मुझे हक कर ले सकते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुणाल ने सिया को कहा, अरे रैबिट, डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। कुणाल देख सकता था कि सिया इन सब से कितना डर गई है। फिर कुणाल सिया के साइड में बैठ गया। सिया को हक करके उसके सर पर हाथ फेरने लगा और फिर सिया से पूछा, रैबिट बताओ ये सब कैसे हुआ? सिया ने कुणाल की बाहों में खुद को काफ़ी रिलैक्स महसूस किया। फिर उसने कुणाल को बताने लगी, मैं जब अपने सो रही थी तो अचानक से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा मेरे रूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही है, बिजली कड़क रही है। मुझे बहुत डर लगा। मैं निखिल भाई के पास जाना चाहती थी पर अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं आपके पास आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक मेरी चोट एकदम से कैसे ठीक हो गई। मुझे अब कहीं भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मेरी बॉडी पर कोई निशान भी नहीं है। अब लगभग 12:15 हो गए। अब मौसम एकदम पहले जैसा हो गया। रूम की लाइट भी एकदम ठीक हो गई। कुणाल ने लाइट आते ही सबसे पहले सिया को पैर के नीचे तक देखा। सिया बिल्कुल पहले जैसी ठीक दिख रही थी और भी ज़्यादा क्यूट और सुंदर लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। सिया की चोट अचानक ठीक कैसे हो गई? परसों ही तो उसकी सर्जरी हुई है। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कभी चोट भी लगी थी। कुणाल और हैरान परेशान दोनों ही था। उसने यह सब कुछ निखिल को बताने का फैसला किया। कुणाल ने कहा, रैबिट, मुझे अभी निखिल को यहाँ बुलाना होगा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से चेक करा सकूँ। सिया ने कहा, ठीक है, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, उन्हें यहीं बुला लीजिए। कुणाल ने उठकर साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया, निखिल को फ़ोन किया। लगभग 3 रिंग में निखिल ने नींद में फ़ोन उठाया। कहा, इतनी रात को ही तुम्हें चैन नहीं है? बताओ क्या हुआ? निखिल ने कहा, निखिल अभी के अभी मेरे रूम में आओ फ़ौरन। निखिल एकदम घबरा गया और कहा, सब ठीक तो है? कुणाल ने कहा, निखिल, मैंने जो कहा वो तुम जल्दी से जल्दी मेरे रूम में आओ। निखिल फ़ोन रखा और बस जो पहना था वो कुणाल के रूम की तरफ भाग गया। वहाँ पहुँचा कुणाल के रूम में। वहाँ जाकर नज़ारा देखा तो दंग रह गया। निखिल ने कुणाल के रूम में जाकर देखा। कुणाल के रूम में सिया थी जो कुणाल को हक करके बैठ गई। निखिल ने सिया को वहाँ देखकर घबरा कर दौड़ कर आया सिया के पास। सिया से कहा, बच्चा आप यहाँ कैसे आए? निखिल की आवाज़ सुनकर सिया कुणाल से अलग हुई। निखिल को हक करके रोने लगी। सिया रोते देख निखिल घबरा गया। उसने कुणाल की तरफ देखा तो कुणाल ने उसे शांत रहने को इशारा किया। निखिल ने प्यार से सिया की तरफ सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बच्चा क्या हुआ? बताइए हमें, हम यहाँ आ गए हैं ना, अपने भाई को बता सकती हो। निखिल ने इस बात पर गौर नहीं किया कि सिया पहले की तरह ठीक हो गई। सिया निखिल से अलग हुई। निखिल की तरफ देखते हुए, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। निखिल ने सिया की ओर देखा। उसे याद आया कि सिया के सर पर चोट लगी थी, उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर था। उसने सिया को एक नज़र नीचे से ऊपर तक देखा। सिया उसे बिल्कुल ठीक और पहले जैसे दिखाई दी। निखिल कंफ्यूज था। उसे भी कुणाल की तरह समझ नहीं आया। निखिल को इस तरह देख कुणाल समझ गया निखिल क्या सोच रहा है। फिर कुणाल और सिया सब कुछ निखिल को बता दिया। निखिल भी कुछ समझ नहीं आया। फिर आखिर हुआ तो हुआ कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो उसने आज तक अपने डॉक्टर करियर के इतने सालों में भी कभी नहीं देखा। एक रात में किसी इंसान के जख्म भर गए। यह बात उन तीनों के समझ नहीं आती। कुणाल ने कहा, निखिल, हमें यह सब अभी सबसे छुपाना होगा जब तक हमें पता नहीं चलता ये कैसे हुआ। हमें इसके बारे में कुछ किसी को नहीं पता। निखिल ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और सिया को समझाया जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि सिया के साथ ये सब कैसे हुआ तब तक वो किसी को कुछ ना कहे। अब अच्छे बच्चों की तरह दोनों की बात मान ली।
इस चक्कर में सिया भूल चुकी थी कि आज उसका बर्थडे है और इन दोनों ने भी अभी तक उसे विश नहीं किया। कुणाल ने कहा, रैबिट तुम सो जाओ, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। सिया ने कहा, मैं अपने रूम में नहीं जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। कुणाल ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे रूम में सो जाओ। निखिल ने भी सिया से कहा, कोई बात नहीं, तुम यहीं सो जाओ, अगर तुम्हें यहाँ नहीं सोना हो तो मेरे रूम में चलकर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। सिया ने कहा, नहीं, मुझे नींद आ रही है। वो बेड पर लेट गए। निखिल और कुणाल दोनों उसके साइड में बैठ गए और उसके सिर को सहलाने लगे। कुछ देर बाद सिया सो गए। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था सिया के साथ आखिर हुआ क्या है। कुणाल निखिल दोनों परेशान थे, समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर हुआ तो हुआ क्या ऐसे किसी के चक्र में इतनी जल्दी बढ़ सकते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर कुणाल ने निखिल को कहा, निखिल तुम जाओ और सो जाओ, इसके बारे में सुबह बात करते हैं। निखिल वहाँ से अपने रूम में चला गया। कुणाल उठकर सोफे पर सिया को देखते हुए लेट गया। कुणाल को सिया को देखते देखते ही ना जाने कब सो गया और उसे पता ही नहीं चला। क्या बात है, स्टोरी में सस्पेंस आ रहा है, मैजिकल, नॉट बैड। देखते हैं किस तरह की शक्तियाँ मिली है, अच्छी या बुरी, वो तो आगे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ओके बाय।